नमस्कार दोस्तों। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और आतिशी को वहां का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आप देखते हैं आज दो बड़े घटनाक्रम घटित हुए हैं देश पे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपना 74वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जन्मदिन मनाया है, और दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति में हमने वहां के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देते हुए देखा और आतिशी को मुख्यमंत्री पद संभालते हुए देखा। कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल खेला आज, क्योंकि आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन जब भी मनाया जाता है तो पूरे कैमरा का जो फोकस होता है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर होता है। गोदी मीडिया के सारे एंकर्स, सारे न्यूज एंकर डिबेट में लगे हुए रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर के और उनके भव्य कार्यक्रम को लेकर के। उसी कार्यक्रम को धुंधला करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने नो बॉल फेंका और जिसमें बीजेपी जो है आउट हो गई। आप देखेंगे एक प्रकार से ये खेल आज पूरे दिन भर टीआरपी इधर उधर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने रचा था। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। वो चाहते तो जेल से आने के तुरंत बाद इस्तीफा दे सकते थे या जिस दिन उन्होंने ऐलान किया उस दिन भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी अपना 74वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और इसे एक बड़े इवेंट के रूप में दिखाया जाता है। इसको धुंधला करने के लिए और साथ ही साथ बीजेपी को ये दिखाने के लिए कि मैं अब एक राजनीतिक चाल फेंक रहा हूं, इसलिए जो है आज पूरा मीडिया का जो फोकस रहा वो दो दड़ों में बढ़ गया, एक प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे की तरफ और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ। क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का 11 बजे विधायक दल की बैठक हुई, 12 बजे नए सीएम का ऐलान हो गया और 4:30 बजे केजरीवाल एलजी के साथ मुलाकात करते हैं, 5 बजे लगभग वो इस्तीफा दे देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो उनका मामला है मीडिया का, टीआरपी का, वो दोनों तरफ बटा रहा। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का बर्थडे उतना जोश उत्साह के साथ नहीं मना पाए, क्योंकि एक तरफ उन्होंने केजरीवाल के इस राजनीतिक चाल को समझना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हम बात करते हैं आतिशी की, तो आतिशी आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के पार्टी में एक विश्वसनीय चेहरा है और उन्हीं के ऊपर उन्होंने भरोसा दिखाया है। आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे और जब अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात आई तो झंडा लहराने के लिए भी आतिशी का ही नाम जो है अरविंद केजरीवाल ने सामने रखा था, जिसे एलजी ने स्वीकार नहीं किया था, भाजपा ने स्वीकार नहीं किया था। हम आपको आतिशी के बारे में बताएं तो उनका जन्म स्थान दिल्ली है और इतिहास में वो मास्टर्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और 2013 में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर बनी थी। 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा में जल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था उन्होंने। खंडवा से आप नेता आलोक अग्रवाल को उन्होंने सपोर्ट किया था। 2015 से 18 तक पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की एडवाइजर रही। 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी और जीती भी। आपको गोवा यूनिट का इंचार्ज बनी, नहीं आपकी गोवा यूनिट का इंचार्ज बनी। 2023 में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया और शिक्षा मंत्रालय भी उन्हें सौंप दिया गया। जब तक मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो आतिशी को जो है शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया था। तो इस प्रकार से दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं आतिशी। सुषमा स्वराज बीजेपी से मुख्यमंत्री रही हैं, महिला मुख्यमंत्री रही हैं। शीला दीक्षित कांग्रेस से महिला मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, और अब आम आदमी पार्टी से आतिशी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होने जा रही है। दिल्ली में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल केजरीवाल का रहा है। शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही थी और कई विकास कार्य उन्होंने अपने शासनकाल में किए जिनका आज भी उनका गुणगान होता है। अरविंद केजरीवाल 9 साल 216 दिन तक जो है अपने पद पर रहे हैं और शीला दीक्षित 15 साल 25 दिन तक उन्होंने अपने सीएम पद पर रहे। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला आज जो है सामने निकल करके आया और इसको लेकर के जाहिर है प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। और आप देखेंगे आपकी ही एक नेता हैं जो स्वाति मालीवाल, उनका क्या रिएक्शन आया है उसके बारे में भी आप यहाँ पर देख लीजिए। राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से ही, और उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है। वो लिख रही हैं कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था।
वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे, ये आप देखते हैं स्वाति मालीवाल का ट्वीट सामने आया है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है और उनसे उनके पद से इस्तीफा भी मांग लिया है। क्योंकि आप देखते हैं स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की नेता है, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, और वो आप देखते हैं कुछ दिनों पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए के ऊपर उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था, उनके साथ अभद्रता का आरोप लगाया था, जिसके चलते आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के बीच खटपट शुरू हो गई। और आज आम आदमी पार्टी ने उनके इस ट्वीट के बाद स्पष्ट रूप से कहा है कि आप बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, आपको इस्तीफा देना होगा। तो उनसे इस्तीफा भी आम आदमी पार्टी ने आज मांग लिया है। दूसरा आप देखिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या बयान दिया है। वो लिख रहे हैं कि ये ड्रामा है, 2025 में चुनाव होना है, इसलिए वे अभी इस्तीफा देंगे और फिर चिल्लाएंगे कि चुनाव आयोग तुरंत चुनाव कराए। वो घूम घूम कर ये कहकर जनता की सहानुभूति बटोरेंगे कि हमने आपके हित में इस्तीफा दिया है, हम आपका भला चाहते हैं, ये केंद्र सरकार आपका भला नहीं चाहती, वे यही गाना गाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का है। इसके बाद दिल्ली में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या लिखा है, केजरीवाल ने मजबूरी में आतिशी को बनाया है क्योंकि वे चाहकर भी अपनी मनमर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके बाद आप देखिए वीरेंद्र सचदेवा, उनका जो बयान आया वो लिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में बनाया है क्योंकि वे चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी को सारे विभाग दिए गए और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इस प्रकार का जो है बयान विपक्ष के नेताओं का आ रहा है और दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल का दिन आज का रहा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ आतिशी वहां की मुख्यमंत्री बनने वाली है, उनका शपथ ग्रहण होने जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मैं जेल जाने से पहले भी इस्तीफा दे सकता था, लेकिन मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया और एक झूठे गवाही के आधार पर मुझे जेल में बंद कर दिया गया। इसलिए मुझे जो जनता का सपोर्ट मिला था, जनता ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया था, उसे बरकरार रखने के लिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही और जेल से बेल मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं जनता की अदालत में जाना चाहता हूँ, जनता के बीच न्याय मांगने के लिए जाना चाहता हूँ और दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो फरवरी में होने वाला है तब तक मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देता हूँ, ऐसा उन्होंने कह दिया। और ये भी कहा कि अब जब तक जनता मुझे जो है पूर्ण बहुमत नहीं दिलाएगी और जनता मुझे जब तक ये भरोसा नहीं दिलाएगी कि मैं जो है घोटालेबाज नहीं हूं, मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, ये जनता प्रूव करेगी अपने वोट के माध्यम से और मुझे बहुमत दिला करके तभी मैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठूंगा। ऐसी बात अरविंद केजरीवाल ने कही है और यही बात मनीष सिसोदिया ने भी दोहराई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी जब से जेल से बाहर आए हैं बेल पर, तब से ना तो उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद संभाला है और ना ही उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है। यानी कि इन दोनों का कहना है कि अब हम जनता के बीच न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं और जनता हमको पूर्ण बहुमत दिलाती है इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, तो हम फिर से अपने अपने पद पर बैठेंगे, ऐसी बात वो कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से ये भी मांग रखी है कि फरवरी के जगह चुनाव जल्दी कराया जाए, महाराष्ट्र विधानसभा के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव कराया जाए, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा दिल्ली की राजनीति का मामला रहा है। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज 74वां बर्थडे मनाया है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है और ये कह रही है कि अगले साल नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं और 75 साल के जैसे ही कोई नेता बीजेपी में होते हैं तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है, उनको रिटायर्ड कर दिया जाता है और ये प्रधानमंत्री मोदी का ही बनाया हुआ नियम है, कानून है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी एक ही साल प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं, ऐसी बात सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की जो नेता है वो कहती हुई दिखाई दे रही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक ही साल पद पर रहने का नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसा उन्होंने कहा है और उसके बाद उन्हें मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए, चले जाएंगे, ऐसी बात जो है सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आप क्या राय अपनी रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। पुष्पेंद्र पटेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।